फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, थंबनेल में आपने देखा तो भाई हाँ जी, मैं तो मैडम जी के ऊपर ही बात कर रही हूँ कि माशाल्लाह भाई क्या समझदारी की बातें करती है। मैं तो हैरान रह गई इनकी बातें सुन के। मैंने बोला माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह, आज तो भाई क्या हो गया, इनकी तबीयत ठीक है? क्या हो गया? बीपी वीपी हाई हो गया या लो हो गया इनका, जो इतनी समझदारी की बातें करती है। पर अफसोस, बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी ये समझदारी की बातें सुनने के बाद, कि बातें इतनी समझदारी की करते हो आप, पर आप तो ना अमल नहीं करते हो। एक तो आपका हुक्का टूट गया, उफ, बहुत अफसोस हुआ सुन के कि आपका हुक्का टूट गया। और दूसरा ये कि आपने बोला कि मैं हुक्का नहीं पीती हूँ रमज़ान में, तो चले जी, बहुत अच्छी बात है कि आप रमज़ान का एहतराम में जो है वो हुक्का नहीं पीती हैं। पर सुनने में आया कि आप तो रोज़े ही नहीं रखती हैं। खैर, वो आपका और अल्लाह का मामला है कि आप रोज़े रखती हैं या नहीं रखती हैं। और दूसरा ये कि ना, आपने बोला कि हम जब अय्यूब थे मेरे साथ तो हम कभी कभी ना हुक्का बना लेते थे, पिया करते थे हुक्का। तो भाई, और जब शौहर बोलते हैं तो ना, जब पी लेना चाहिए या शौहर की मर्ज़ी पर चलना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, शौहर की मर्ज़ी पर चलना चाहिए। पर और बातों में आपको शौहर का ख्याल नहीं आया। आपके शौहर ने तो आपको सिर्फ, जो आप सायरा के साथ जो सत्तानी वर्ड लगाते हो, आपने पहले हस्बैंड का जो नाम लगाते हो, उन्होंने बोला था कि अपना ये नाम हटा दो तुम। आपने वो बात तो नहीं सुनी है, ये बात सुन ली। मतलब इसमें आपका फ़ायदा था, या आपको हुक्का, आपने बोला कि आपको बहुत पसंद है हुक्का पीना, तो आपने अपने मतलब की बात अपने शौहर की मान ली। पर उनकी खुशी का, उनकी बात का कोई मतलब पास नहीं रखा आपने, कि कुछ लाज नहीं रखी आपने उनकी बात की, कि आप उनकी भी बात मानती। और बातों में आपको अपने शौहर की फर्माबरदारी याद नहीं आई, हुक्के के अंदर आ गई, क्योंकि हुक्का आप पीती हो, आपको अच्छा लगता है, उसमें आपका मतलब है, इसलिए आपने वो बात सुन ली। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हमारा दिन मुश्किल नहीं है, पर हमने बना दिया इसको मुश्किल, के हमें अपने मतलब की जो बात लगती है वो हम ले लेते हैं और बाकी बात को ऐसे ही जाने देते हैं। तो आपने वही कर दिखाया कि आपने अपनी मतलब की बात ले ली, कि शौहर बोलते हैं तो फिर शौहर की बात तो माननी चाहिए। मतलब इसके ऊपर आपने 2-4 मिनट की अपनी एक पूरी वीडियो बना ली शौहर की बातों पर आपको और बातों में अपने शौहर का ख्याल नहीं आता कि उन्होंने आपसे बोला ही क्या। उन्होंने आपको बुराई के रास्ते का बोला कि बुराई के रास्ते पर नहीं जाओ, इस चीज़ का उन्होंने मना किया, तो आपने वो बात भी नहीं उनकी मानी। जहाँ जिन मतलब गलत लोगों के साथ आपकी गैदरिंग होती थी, उन्होंने उस चीज़ का आपको मना किया कि वहाँ नहीं जाओ, वो सही लोग नहीं है, आपने वो बात नहीं मानी। वो आपको अच्छी लग रही थी, उनकी बातें जो है वो आपको बुरी लग रही थी, और वो लोग आपको, जो जो कोई बुरे लोग थे वो आपको अच्छे लग रहे थे, वहाँ आपने मान ली ना उनकी बात नहीं मानी, और दूसरे लोगों की बात आपने मान ली। कमाल हो यार, आप तो कमाल। 1 मिनट में इतनी मतलब मियाँ परस बीवी बन जाती हो आप, कि बस मेरे मियाँ अय्यूब अय्यूब अय्यूब, और 1 मिनट में आप कोई बिल्कुल ख्याल ही नहीं करती हो, मतलब धज्जियाँ उड़ा देती हो। मिनट नहीं लगता आपको कि आप मियाँ की क्या, बेटे की क्या, और इधर उधर के भी लोगों की, बेचारों की आप धज्जियाँ उड़ा के रखती हो इज्जत की। तब आपको अपने मियाँ का ख्याल नहीं आता है, वैसे आपको अपने मियाँ का ख्याल आ जाता है। और आपने बोला कि मैं हर जगह जब कोई लोग आपको बुरा पहले भी कभी बोलते थे, तो मैं आपका फेवर करती थी, आपके फेवर में बात करती थी, आपकी साइड लेती थी, और आप जो है मेरी फेवर में बात नहीं करते हो। आप 4 लोगों के बीच में जो है घर की बातें आपको आप ही तो लाई हैं मीडिया पर, आप ही तो लाई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये बात है, आज आपको ये घर की बातें दिख रही हैं। ये घर की बातें लाने वाला कौन है? आप लाई थी सबसे पहले। जो रोज हो के जो आप कपड़े निकाल रही थी कि या यूब चले गए मुझे छोड़ के, और ये हो गया वो हो गया, तो सोशल मीडिया पे तो आप लाई हो। आपने क्या कुछ नहीं बोला। अब आपको आ रही है कि मेरे घर की बात, मेरे घर की बात, अब तो आ गई ये बात। अब तो बल्कि आपकी और अय्यूब अंकल की जो बातें हैं वो क्या बोलते हैं कि जंगल में आग की तरह फैल चुकी हैं। ये तो आप लाइए सोशल मीडिया पे ये सारी बातें अपनी। अब तो हर कोई वीडियो भी बनाएगा, और जो सही होगा उसकी फेवर में बनाएगा।
आपने क्योंकि अपने घर की बात आई, अब जब वो कर रहे हैं तो आप उनको बुरा बोल रहे हो कि आप घर की बात आपने नहीं उछाली। घर की बात क्या, आपने भी तो लगातार उछाली है और उछाल रही हैं मुस्तकिल। कल तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे कि मेरे पेपर ये अयूब ले गए, अयूब ने रखे हैं, ये किया वो किया, तो वो भी आपको आज मिल गए। वो कहाँ से मिले? घर से ही मिले ना, आपके आपके मोबाइल से मिले या जो भी है, घर से ही मिले ना आपको। और सुनने में तो ये भी आया है कि आपके वो जो आप पेपर की जिनकी बात कर रहे हो, तो वो तो कोई केस वेस के पेपर थे जो अयूब अंकल ने करा था। पता नहीं क्या कि वो उन पर पैसों के चक्कर में जो अयूब अंकल ने उन पे एफआईआर वगैरह कटवाई थी, वो वाले पेपर की बात है। आप वैसे चुपके चुपके मुझे बोलने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वीडियो देख ही ली होगी उनकी, ठीक है ना। आपने नाजो इंडियन ब्लॉगर की वीडियो तो देख ही ली होगी, क्योंकि आप आईडी चेंज करके आती तो हैं। बैड कमेंट करने वाली उनकी वीडियो में जो है ना वो एक आप ही होती हैं, वरना तो जो भी आता है ना तो माशाल्लाह से उनकी तारीफ़ें ही कर कर जाता है उनकी वीडियो की। तो आपने उनकी वीडियो में जो आप बात आप बता भी नहीं पाते हो ना अपनी वीडियो में, वो आपकी बातें सारी बता भी देती हैं। पेपर पेपर जो टालम टोली करते करते आपने अपना व्लॉग एंड कर दिया। पर पेपर मैं कम यहाँ बैठ के बताऊंगी, अब वहाँ बैठ के पेपर की बात बताऊंगी, अब ये करूंगी, अब वो करूंगी, करते करते एंड में टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर दिया आपने। पर देखें, आपकी तो सारी बात खुल गई है कि वो पेपर क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे, किस वजह से थे। और आप क्या बोल रहे हो उसमें, मैं अपने बच्चों की फेवर के लिए कर रही हूँ, अयूब की भी फेवर के लिए कर रही हूँ। अरे अगर आपको अयूब अंकल की इतनी ही फिक्र होती तो क्यों बेल नहीं करवाई फिर आपने उनकी? अपनी बेल आपकी हो गई, आपने अपने शौहर को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? फिर आपको उनकी भी तो बेल करवानी चाहिए थी, वहाँ आपको ख्याल नहीं आया। और आपने बोला कि मेरी वीडियो में आपकी फेवर करती हूँ, और जिस दिन तुम मेरी फेवर में कोई बात करोगे ये सायरा सत्तानी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। अरे वाह, इतने टाइम से ना वो चुप थे पर आप बोल रही थी, फिर आपने ही उनको मजबूर। और ना आपने कैसे ही पासा पलट कर जो है ना फ़ौरन से बोला कि मेरे को अयूब का मैसेज आया, और फिर आपने एकदम अल्लाह हाफिज़ के बाद आप फ़ौरन आई। हेटर लोग आपको पता है, आप बोलोगे कि आपने तो ब्लॉक किया हुआ है, फिर कहाँ से आया, तो वो आप क्लियर करने अपना देने आई, क्लियरिफिकेशन देने आएंगे। नहीं, वो तो यूँ नहीं मुँह था, वो तो मुँह नहीं, उनके मैसेज से किया, उनके फ़ोन से किया था उन्होंने मुझे मैसेज, आपने फिर सारी बातें बोली। पर मेरे को एक ही बात इस बातों में ना आपकी समझ नहीं आती कि अगर आपके अंदर इतनी समझदारी है ना, वो क्या बोलते हो आप लोग, प्रतिवर्ता, पतिवर्ता, पतिवर्ता बोलते हो ना शायद, तो आप वो हो अगर लेडी, तो भाई फिर आप क्यों अपने शौहर को, और आपको तस्वीर देखने की बड़ी आपको ना खलबली, पेट में दर्द हो रहा है आपके बड़ा कि मुझे तीसरी बीवी की तस्वीर दिखा दो। पर अयूब ने बोला कि जो एक बार दिल में बस जाता है तो मैं तीसरी वो नहीं, शादी नहीं कर रहे हो। शायद आपको ऐसा लग रहा है ये आपकी ना कोई खाम ख्याली है, या कोई सच में आपको फेक आईडी से जो ना बना रहा है सही का बेवकूफ़। और वो देखना आप अभी ईद के बाद जो है ना शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई शादी हो रही है तो इंशाल्लाह ही बोलेंगे ना कि शादी उनकी हो जाएगी। और आपकी धमकियाँ और आपकी बातें जो है ना वो बस बातों में ही रह जाएंगी। और जी अयूब अंकल तो शादी करके ले आएंगे, अपने घर ले जाएंगे मतलब दुल्हन को, और आप देखती रह जाएंगी। और आप मैं ये मैं वो ओहदा 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 आप यही करती रह जाएंगी। आज तक इस ओहदे के बारे में आपने बताया नहीं है कि मेरा ये ओहदा है, मैं ये काम करती हूँ या ये करती हूँ, आपने कुछ ऐसा नहीं बताया। आप ऐसा काम क्या करती हैं जो आपको शर्म आती है बताने में? ऐसा कौन सा काम है? ऐसे ही लगता है वरना जो सच्ची बात है कि मेरे मियाँ का कैटरिंग का काम है तो मैं सबको बोलती हूँ मेरे मियाँ का कैटरिंग का काम है। मेरे पापा जॉब करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे पापा जॉब करते हैं, अपना कारोबार नहीं है। मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह से अपना कारोबार है, मेरे भाई का अपना कारोबार नहीं है तो नहीं है। इसमें बुराई की या इसमें कोई छुपाने वाली बात क्या है? कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप एक तरफ अपने ओहदे गिनवाती रहती हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला तवंगर, मैं फला तवंगर, तो और आप
बताती कुछ भी नहीं है ना। क्या करें आपका, क्या होगा आपका, क्या करें। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगे तो वजह ज़रूर बता के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।